तो मैं हूं ज्योति, आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मोदी सरकार की तानाशाही का हुआ पर्दाफाश। मोदी सरकार ने पिछले 6 वर्षों से सिलसिलेवार ढंग से समाज के लगभग सभी वर्ग के लोगों को अपनी तानाशाही का शिकार बना रही है। सीएए और एनआरसी सरकार के इसी तानाशाही का एक छोटा सा नमूना है। स्थिति यह है कि सरकार एक तरह से गरीबों, कमजोरों और किसानों को उद्योगपतियों का गुलाम बनाने पर तुली हुई है। वहीं कृषि कानूनों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे ये साबित होता है कि मोदी शुरू से ही सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को पारित करने से पहले हितधारकों के साथ कई परामर्श किए गए थे, लेकिन एक आरटीआई के जवाब में सरकार का ये कहना है कि इस मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कृषि कानूनों को पारित करवाने से पहले परामर्श नहीं लेने के आरोप लगाते हुए लगातार विपक्ष और किसान संगठन आलोचना कर रहे हैं। गौरतलब है कि कृषि मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने एक फेसबुक लाइव कार्यक्रम में ये कहा था कि इन कानूनों पर देश में बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है। कई समितियों का गठन किया गया था, जिसके बाद देश भर में कई परामर्श आयोजित किए गए थे। वहीं इस महीने की शुरुआत में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह कहा था कि कृषि कानूनों पर हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श, प्रशिक्षण और आउटरीच कार्यक्रम किए गए थे। उन्होंने कहा कि 1.37 लाख वेबिनार और प्रशिक्षण जून में आयोजित किए गए थे और 92.42 लाख किसानों ने भाग लिया था। लेकिन आरटीआई से ये साफ हो गया है कि मोदी सरकार अपनी नीतियों की लागू करने के लिए किसी की भी सलाह लेना पसंद नहीं करती है और ना ही मोदी सरकार को जनता के आगे झुकना मंजूर है। खैर, इस बार मोदी सरकार की किसानों के आगे झुक चलने वाली नहीं है और संभव है कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर मोदी सरकार को बड़ी मात मिलेगी। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू so much. Keep watching Today's for more news.